वेलकम टू आवर स्केचिंग सीरीज। आज डे 6 है जहाँ पे हम पोर्ट्रेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अब जब हम पोर्ट्रेट्स के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग फेशियल फीचर्स, चेहरा किस तरीके से स्माइल कर रहा है, गुस्सा आया हुआ है, किस तरीके का एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। बट जब हम स्केचिंग में आते हैं, क्विक स्केचिंग में आते हैं, तो वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके एक्सप्रेशन पे कितना डिटेल का पार्ट एक पोर्ट्रेट में दिखता है, उसको इग्नोर करते हुए उसके हम फील को कैप्चर कर सकें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लूमिस यूज करें या फिर कैसे कैसे पोर्ट्रेट्स की हम स्केचिंग करें। हम जो पोर्ट्रेट बनाते हैं वो तो अच्छा नहीं दिखता, वो तो मैच बिल्कुल भी नहीं करता। जिस तरीके का हम बना रहे हैं उसमें फील बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा सा वो कार्टून जैसा दिखता है। कैसे अप्रोच किया जाता है पोर्ट्रेट स्केचिंग के ऊपर, ऑलरेडी मैंने एक कंप्लीट लेसन उनको दिया है जो हमारे 18 डेज के चैलेंज में हैं। तो अगर आप हमारे 18 डेज स्केचिंग चैलेंज में हैं तो वो लेसन आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया गया था। उस लेसन को देखिए, उसके नोट्स क्रिएट करिए एंड उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आप नहीं जानते हैं इस चैलेंज के बारे में तो हम 18 डेज का चैलेंज कर रहे हैं स्केचिंग के ऊपर, जहाँ पे डेली आपको टास्क मिलेगा कि क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके ऊपर लेसन्स आपको दिए जाएंगे कि इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, बट उसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके पीछे क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी है, उसके पीछे के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उसके ऊपर इन डेप्थ लेसन आपको एक दिन पहले दिया जाएगा। उस लेसन को आप पहले देखेंगे, उसके नोट्स आप बनाएंगे। उसके बाद डे 2 में आप उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस वर्क को चेक करने के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट रहेगा आपके पास, जहाँ पे आप अपने सारे प्रैक्टिस वर्क को पोस्ट करके, अपने सारे क्वेश्चंस को पोस्ट करके क्लियर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस चैलेंज में क्रिटिक सेशन भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लाइव आकर के आपके प्रैक्टिस वर्क्स को लेकर के आपको बताएंगे कि वहां पे क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है, किस तरीके से आप और चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। एक क्रिटिक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक अभी कुछ टाइम के बाद होने वाला है और चैलेंज ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, अभी तक आप अगर नहीं हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अभी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप इन सारी चीजों को इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज मैंने अपने कुछ पिक्चर्स लिए हुए हैं और मेरे जो खुद के क्लिक किए हुए पिक्चर्स है वो लिए हुए हैं, तो उसको देख करके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड आप लोग भी अपने कुछ पिक्चर्स, अपने कुछ सेल्फीज वगैरह लेकर के आप खुद अपने पिक्चर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लूमिस से करेंगे कि किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिस, उस पे भी हम सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। जो भी आप नोट्स बनाएंगे, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे इस लेसन के साथ में, उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर जरूर से करिएगा, ताकि हम आपके प्रैक्टिस वर्क को चेक भी कर सकें। सो आज हम फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशंस पे काम नहीं करेंगे, उसमें जो भी बेसिक प्लेसमेंट्स हैं, जो भी इनिशियल मार्किंग्स है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसको हम बनाएंगे कैसे, लूमिस से बनाएंगे या फिर सिंप्लीफिकेशन से बनाएंगे, जो कि हम अभी तक कर रहे थे कि लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके बना रहे हैं, फिर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 2-3 आंसर्स हैं। पहली चीज, अगर आपका लूमिस क्लियर है, लूमिस एकदम क्लियर है आपका, हर एक हेड में लूमिस कैसे अप्लाई होगा उसके ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी है आपको, तब आप लूमिस इजीली यूज कर सकते हैं क्विक स्केचिंग में। क्योंकि जब हम क्विकली प्रैक्टिस करने की बात करते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी चीज से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे एक स्ट्रॉन्ग हमारा कमांड हो, तब उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक लूमिस की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उतना क्लैरिटी नहीं है, आपको एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है लूमिस के साथ में, कुछ पे अप्लाई हो पाता है, कुछ पे अप्लाई नहीं हो पाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, या फिर आप लूमिस को एकदम बेसिक लेवल पे यूज कर सकते हो। जो बड़ा वाला सर्कल होता है, ओके, इसमें जो रूल ऑफ थर्ड्स है कि आईब्रो कहाँ पे आएगी, नोज कहाँ पे आएगी, चिन कहाँ पे आएगी और हेयर लाइन कहाँ पे आएगी, ये जो बेसिक प्लेसमेंट है हर एक इमेज में, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो फेशियल फीचर्स है उसके ऊपर तो हम वैसे भी बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा, लूमिस आपको फेशियल फीचर्स ड्रॉ करना नहीं सिखाता है। लूमिस आपको सिखाता है कि ये सारे स्टैंडर्ड मार्किंग्स, जो बेसिक प्लेसमेंट्स हैं एक फेस में, एक हेड में, वो कहाँ पे हो सकती हैं, ना कि यहीं पे होगी।
हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। हर एक हेड के हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर इतना पकड़ है तो इसको कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है लूमिस से, रैली से, सब कुछ से, तो इसका मुझे क्लैरिटी है थोड़ा सा, तो इससे मैं आसानी से कर सकती हूँ। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। अब इसी सेम चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके बना सकते हो, जो कि हर एक पोर्ट्रेट पे अप्लाई इजीली हो जाएगा। जो स्टार्टिंग के पहले मार्किंग्स हैं उसको आपने देखा और उसको आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं, ये किसी भी पोर्ट्रेट पे अप्लाई हो जाएगा, आसानी से आप इसको फिर कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस हैं। वो चीज़ ट्राई मत करना कि आपने एक जगह से शुरू किया फिर उसको आप बनाते गए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए तो अब भी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि स्केचिंग बहुत तरीके की होती है, तो उस तरीके से भी हम प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी हम जिस तरीके से चल रहे हैं हम ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना समझ जाओगे कि बेसिक प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे करनी है, तब आप इमेजिनेशन से भी कुछ हेड खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बनाया तो ये मैंने इमेजिनेशन से ही बनाया हुआ है। और भी कई सारे पोर्ट्रेट्स की ऐसे रैंडमली स्केचिंग मैं करते रहती हूँ जो कि इमेजिनेशन से होती है, जो कि बहुत टाइम तक इसको समझने के बाद हुआ कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए रीज़न ये रहता है कि हम लूमिस को यूज़ करते हुए या फिर सिंप्लीफिकेशन से कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, फेशियल फीचर्स पे बहुत ध्यान ना देते हुए, इसमें जो ऊपर ऊपर की बेसिक प्लेसमेंट्स है उसको सही लाने की कोशिश करते हैं। देखो, तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे आपने बेसिक सारी प्लेसमेंट्स कर दी कि नोज़ यहाँ पे आएगा, आइज़ यहाँ पे आएंगी, चिन यहाँ पे आएगा, बाल यहाँ पे आएंगे, ये ऐसे है, हेड इतना तिरछा था, सब चीज़ को आपने सही से दिखा दिया। या तो आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, अगर आपका बेस वीक है तो आप जैसे मन कर रहा है आप वैसे बनाओ, फेशियल फीचर्स बनाओ, उसमें डिटेल्स को आप ऐड करो, बट वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से आप फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। एंड ये रियलिटी है कि जब तक आप ऊपर ऊपर की चीज़ों पे ध्यान देंगे वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने बहुत बार ऑलरेडी शेयर कर रखी है। इस पे कई सारे लेसन्स भी हैं मेरे पोर्ट्रेट्स की स्केचिंग को लेकर के, कंप्लीट इसकी क्लैरिटी को लेकर के। तो अगर आप कनेक्टेड हैं मुझसे काफ़ी टाइम से तो आपने ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे मुंह से बहुत बार सुनी होंगी, ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। कि तो अब मेरे पास जो पिक्चर्स हैं, कुछ मेरे पिक्चर्स हैं, कुछ मेरे क्लिक किए हुए पिक्चर्स हैं, तो इसमें से कुछ पिक्चर्स को आज हम बनाएंगे एंड आप भी फिर अपने पिक्चर्स को लेकर के आप स्केच करेंगे एंड देन आप मुझे शेयर भी करिएगा। ये वहाँ की पिक्चर है जब मैंने रैली के ऊपर लेसन्स बनाए थे। रैली को अपने हेड पे कैसे स्टडी करनी है, सेम तरीके से हम लूमिस को भी अपने हेड के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये उसका पिक्चर है। इसमें अगर आप देखो तो सारे जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह हैं वो आप अपने खुद के चेहरे पे समझ सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, समझने का। तो अगर आप भी इस तरीके से पैशनेट हो काफ़ी चीज़ों को लेकर के, ग्रो करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करना। और जो लूमिस का सीरीज़ है वो कंप्लीट 13 लेसन्स की सीरीज़ है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लूमिस के बारे में सब कुछ समझाया हुआ है और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से उसको समझा है कि हाँ ये चीज़ अगर हम करते हैं तो लूमिस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपने अब ये सीरीज़ नहीं देखी हुई है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो सीरीज़ का लिंक सेंड कर दूंगी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने हेड पे ही बना करके आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स खुद के क्लिक करके एंड अपने ही पिक्चर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना, साथ में प्रैक्टिस करना, नोट्स क्रिएट करना। एंड अभी तक अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको लगे होंगे तो मेक श्योर कि आप उसको भी नोट करें, और जो हम आगे भी करने वाले हैं उस पर भी अगर जो भी पॉइंटर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको नोट करते रहिएगा और सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। अब अगर हम इसी पिक्चर से स्टार्ट करते हैं तो ये साइड हेड है, ठीक है। तो सिंपल रखना है, साइड हेड में कैसे रहता है, सबसे पहले कोई भी हेड बनेगा, कैसा भी पोर्ट्रेट बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक सर्कल से, ठीक है। उसके बाद उसमें स्मॉल वाला सर्कल होता है, यहाँ से क्रॉस करता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से फिर ऐसे सर्कल बनता है।
तो अगर आप लूमिस को फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज़ को कर सकते हैं। जब आपकी फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी होती है, लूमिस समझ में आ गया है, आईज आपकी ट्रेंड है चीज़ों को देखने के लिए, सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, तब आप हर एक चीज़ को मिक्स भी कर पाते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली लूमिस के थ्रू ही बनाएंगे। फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी है, आईज ट्रेंड है, मिस्टेक्स निकाल पा रहे हैं, सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो सबको मिक्स करते हुए एक आर्ट वर्क बनता है। सेम जब मैं यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं कि ये इससे कितना दूर है, ये यहाँ पे कैसे आएगा, इसका सर्कल ये कहाँ से जाएगा, सब चीज़ें यहाँ पे मुझे इसमें समझ में आ रही हैं। सिंपल रखेंगे, यहाँ पे ये लाइन है, जितना भी आपको इसमें दिख रहा है, आईज कैसे हैं, आईब्रोज कैसे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, कुछ नहीं बनाना है, बस जो भी बेसिक प्लेसमेंट्स है उसको हम समझेंगे कि वो कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिस अगर आप करते हैं एंड आपको उतना क्लैरिटी अभी नहीं है पोर्ट्रेट्स वगैरह के बारे में, तो भी इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी एंड कुछ बेसिक लेवल की एटलीस्ट आप प्रैक्टिस आसानी से खुद से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि उनको पोर्ट्रेट में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, पोर्ट्रेट्स की वो स्केचिंग काफ़ी करना चाह रहे होते हैं, पोर्ट्रेट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। अब चाहे वो फाइनल वर्क हो चाहे स्केचिंग हो, उसके ऊपर वो प्रॉपरली काम करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट रहेगी कि वो इस तरीके से सिंपल वे में रखते हुए, समझते हुए, एक ही चीज़ को स्टडी के टाइप से करते हुए प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड सेम इसमें भी है कि अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है और आपको दिख रहा है मिस्टेक, तो फिर आप इसको वापस से बना सकते हो। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो वो उसको तो हम स्केचिंग में इग्नोर करते ही हैं। एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट मैच हो जाए, सेम टू सेम बन जाए, जितना सब कुछ दिख रहा है सब कुछ हम बना दे, वो आपका थॉट कहीं से भी नहीं रहेगा। तो इतना तक बना करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर प्रॉपर साइड हेड है एंड क्लियर सा आपको यहाँ पे नोज दिख रहा है तो फिर आप ऐसे नोज का पार्ट ऐड कर सकते हो, और कुछ कुछ पार्ट्स अगर आप चाहें तो सिंपल वे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको इजी लग रही है, जो चीज़ आपको सिंपल लग रही है, बस उतना को आपको ऐड करना है, ज़बरदस्ती के ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बन जाएगा, ये तो आसान है, तो इसको कर सकते हैं, तो फिर आप उसको बना सकते हैं। अगर मैं ये वाला बनाऊँ, ये 3/4 है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें, अगर आप देखो तो हमने एक सर्कल बनाया बस, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ थर्ड्स हमारे माइंड में था कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, कैसे होता है, तो रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग आईब्रो कहाँ पे आएगी, नोज कहाँ पे आएगी, चिन कहाँ पे आएगी, उसको देखते हुए बस हमने इसको ऐसे मार्क किया था। यहाँ तक ही लूमिस था, ठीक है। जो हमने बेसिक प्लेसमेंट्स की ये सारी, यहीं तक लूमिस था। उसके बाद हमने जितनी भी चीज़ों को बनाया वो हमारी खुद की स्किल्स थी, खुद जो हमारा फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा है या फिर जो भी, वही चीज़ों को मिला करके हमने इसको बनाया। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, डिस्टेंस देख रहे हैं हम, एंगल्स देख रहे हैं हम, उन्हीं चीज़ों को बेस पे हमने बाकी चीज़ों को बनाया। उसमें लूमिस हमें कहीं से हेल्प नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड लूमिस मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जब भी हम पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, जब भी हम हेड की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है लूमिस से। बट वो भी है कि स्टार्टिंग से अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। आप लूमिस के बिना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के थ्रू बताया, तो वो एकदम बेसिक सही है, बिल्कुल सही है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब क्योंकि मेरी पूरी हैबिट हो चुकी है कि जब भी कोई हेड देखो और उसकी स्केचिंग करनी है तो फटाक से पहले एक सर्कल बन जाता है मेरे हाथों से, और उसके बाद जो प्लेसमेंट्स है वो मुझसे होने लगती हैं, और फिर इतना तक में होकर के फिर आगे अगर मुझे उसको अप्रोच करना है, सब चीज़ें में फिर मैं एक एक करके ऐड करती हूँ, ठीक है। तो वो एक हैबिट सा बन गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ उसकी। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। चाहे जिसका भी पिक्चर हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, उसको ड्रॉ करने पे, उसको मैच करने पे आपको फोकस नहीं करना है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम पोर्ट्रेट्स बनाते हैं,
किसी का पिक्चर लेकर के बनाते हैं या फिर कैसे भी बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ध्यान होता है वो ऑटोमेटिकली चला ही जाता है स्टार्टिंग में, स्पेशली कि इसमें ये भी बना देते हैं, ये भी बना देते हैं, आइज़ भी बना देते हैं, नोज़ भी बना देते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें आप ना करें, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इतना तक ही बेसिक लेवल पे रख के आपको इसको छोड़ देना है, बहुत अंदर घुस के प्रैक्टिस नहीं करनी है। एंड यहाँ पे हम बहुत चीज़ों को इन डेप्थ में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। एंड एक लेसन इस पे ऑलरेडी है जहाँ पे मैंने इन डेप्थ में इन सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा हुआ है तो फिर आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो, एक कंप्लीट क्लैरिटी आप उससे ले सकते हो। यहीं तक आपको अप्रोच करना है, इतना बन गया मतलब बहुत बन गया, ठीक है। अब फिर आप आगे बढ़ोगे, इसी में अब अटके नहीं रहना है। इसी में ऐसा नहीं कि अब चलो आईब्रो बनाते हैं, अब चलो नोज़ भी बना लेते हैं, अब दूसरा आईब्रो बनाते हैं, आईज़ भी बना लेते हैं, लिप्स भी बना लेते हैं। उतना चीज़ों को अब ऐड नहीं करना स्टार्ट करना है। तो अभी इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो भी आप पिक्चर ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ आ रही हों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अतरंगी तरीके की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं एंड फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया है। एंड अगर आप डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस भी गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत डिफ़िकल्ट ले लिया, अब वो बन नहीं रहा अच्छे से, तो फिर कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करना आप, कि उस चीज़ के ऊपर आपका बहुत फोकस ना जाए, उसके ऊपर आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे अभी हेड पे फोकस कर रहे हैं, तो जो बाकी के भी और पार्ट्स हैं जो भी हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम अभी नहीं बनाएंगे। ये बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे मिस्टेक करते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो पोर्ट्रेट्स की, हेड की, बट उसमें अब जितने भी और चीज़ें हैं उसको भी बनाना शुरू कर देते हैं। आपका जो फोकस है वो अभी इस पे ही होना चाहिए, इस पे ही अभी आप प्रॉपरली फोकस करो, इस पे ही आप चीज़ों को बनाओ, समझो, ठीक है। बाद में जब आप प्रॉपरली और आगे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उस टाइम पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ साइड में मिस्टेक हुई है तो उसको मैंने ट्राई किया कवर करने का, अगर कवर हो जाता है ठीक है। सो इस साइड में कुछ मिस्टेक हो गई थी तो उसको मैंने ट्राई किया थोड़ा सा सही करने का। तो अभी कुछ और पिक्चर्स भी लेते हैं, कुछ अगर आसपास के घर वालों के, फ्रेंड्स के, इनके पिक्चर्स वगैरह पड़े हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कहीं पे शेयर करने की बात है तो फिर वो आप उनसे एक बार कर लेना। याद रहे कि चाहे जैसा भी पिक्चर हो उसको सिंपल वे में समझने की आप कोशिश करना। हल्का सा टेढ़ा है, हल्का सा डिफरेंट टाइप का अगर आपको दिख रहा है, उस तरीके का आपने अभी तक बनाया भी नहीं है कभी भी, तो उसको आप एक बार ट्राई करके देखो, सिंपल रखना बस, ठीक है। क्योंकि जब कुछ डिफ़िकल्ट सा हमें, अलग सा हमें दिखता है फिर वही सोचते हैं कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो एक बार आप उसको ट्राई कर सकते हो और अगर कुछ मिस्टेक उसमें हो जाती है तो फिर आप उसको वापस से बना सकते हो, ठीक है। बियर्ड का पार्ट नीचे तक है। जो हम स्टिल लाइफ के टाइम पे सोच रहे थे ना, वही सेम चीज़ अभी भी सोच रहे हैं। ये इससे कितना दूर है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सब चीज़ें वही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग के जितने भी लेसन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उस पे जितना आप फोकस कर सकते हो उसको करिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। तो डायरेक्टली इस पे ना जंप करके, अगर आपने उसकी अच्छे से अभी प्रैक्टिस नहीं की है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप इस पे आइएगा। अभी आप लेसन देख सकते हो, दिक्कत नहीं है बहुत, लेकिन इसको आप देख के अभी प्रैक्टिस करना शुरू मत कर देना एक एक चीज़ को। अभी आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज़ की अभी आप प्रैक्टिस करिए, उसी चीज़ को अभी आप समझिए।
यहाँ पे हम बहुत टाइम नहीं दे रहे हैं, तुरंत तुरंत से एक स्केच बन के रेडी हो जाए, वो गोल है। आई होप कि अभी आप मेरे साथ में बना रहे होंगे। एंड अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, तो वो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आप चैलेंज में अभी तक नहीं है तो चैलेंज को आप ज्वाइन कर सकते हो एंड प्रॉपरली आप सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। जब देखो, जब थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो कि जो हम बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वहाँ पे अपने हाथ को हल्का सा लाइटली आप चलाओ, ठीक है। बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी जल्दी काम करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आराम से करो वहाँ पे, क्योंकि समझ आना इम्पॉर्टेंट है। अगर हल्का सा आपको डिफरेंट टाइप का पिक्चर कभी मिल जाता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने अभी तक किया नहीं है, वैसा कुछ आपको मिल जाता है, तो फिर थोड़ा सा आराम से वहाँ पे करिए, कि फिर वहाँ पे स्पीड वगैरह और तुरंत तुरंत से एकदम बना रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर उसके ऊपर फोकस नहीं करना। पे थोड़ा सा आराम से बना रहे हैं, क्योंकि ये हल्का सा अलग टाइप का पिक्चर है। एंड अलग टाइप के पिक्चर्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो नई लर्निंग्स वहाँ पे आपको मिलती हैं। अब ये प्रॉपर साइड हेड नहीं है, थोड़ा सा ये डिफरेंट एंगल में है, थोड़ा सा। तो इतना ठीक है। जब भी आप कुछ भी बनाओ तो बहुत डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर से बनाओ, उसको समझो बस, क्योंकि समझ आना पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आ रहा है, बस हाथ चल रहा है, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मोस्टली जो भी घर के खुद के क्लिक के पिक्चर्स होते हैं वो मोस्टली सिंपल वाले ही होते हैं, क्योंकि घर में कोई बहुत स्टाइल में तो पिक्चर क्लिक करवाता नहीं है ना, काफ़ी सिंपल सिंपल से पिक्चर्स होते हैं, तो ये कंपैरेटिवली ईजी ही होते हैं। जबकि हम इसको छोड़ करके और इंटरनेट पे सर्च करते हैं और दिमाग ख़राब वहाँ पे करते हैं, ढंग के पिक्चर्स जैसे हमें चाहिए होते हैं वैसे नहीं मिल रहे होते हैं, है ना। तो जो चीज़ें आप इधर उधर खोज रहे थे वो खुद आपके फ़ोन में पहले से ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप अभी तक ध्यान नहीं दिए, तो अभी आपका ध्यान उस पर गया है, तो उस पर आप करिए, स्टार्ट करिए, गैलरीज अपनी चेक करिए, कुछ नई मेमोरीज आपके सामने आएंगी, तो उसको देखते हुए फिर अपनी स्केचिंग स्टार्ट करिए। एक उसी मेमोरी को फिर आप देखते मत रह जाना, क्योंकि फिर प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा जो लोग स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह जो लोग डालते रहते हैं, तो उनके पिक्चर्स को आप स्केच कर सकते हो, अगर आप स्टेटस किसी के देखते हो तो। या फिर जिसकी प्रोफाइल्स लगी हुई हैं लोगों की, उनके प्रोफाइल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, उनको फिर सेंड भी आप कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ये थोड़ा सा और हल्का सा डिफरेंट एंगल में है, तो इसको अभी ट्राई करते हैं। सर्कल है और कुछ बेसिक एंगल्स हैं, ये सही हो गए, मतलब ऑलमोस्ट आपने आधी जंग जीत ली है। और अब जो आप करेंगे वो अलग होगा। पहले जो बेसिक प्लेसमेंट्स हैं वो सही जगह पे आ जाएं, उसके बाद फिर आप उसमें चाहें जितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। तक वो सही नहीं हो जाते हैं, उस पर एक पकड़ सही नहीं हो जाती है, और उसको सही किए बिना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब दिक्कत है। आपको जेन्युइनली फील होता है, क्योंकि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है समझनी खुद से। आपको कैसा फील होता है जब आप स्केचिंग करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो? आपको क्या कॉन्फिडेंट पूरा फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा गलत होगा, मैं उसको ट्राई करूँगा वापस से, बट वो बन जाएगा, ईजी है, वो आपको फील होता है? या फिर आपको डिफ़िकल्ट फील होता है? वो चीज़ें खुद से डिस्कस करनी, खुद से शेयर करनी, खुद को समझाने, खुद से बात करनी इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, खुद से आप क्लियर नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज़ें
कभी भी ग्रो नहीं हो सकती हैं। अब ये हल्का सा डिफरेंट एंगल में है, ऊपर से ये पिक्चर मैंने खुद ही लिया हुआ है, तो इसको बनाते हैं अभी थोड़ा सा आराम से समझते हुए। कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कैसे बनेगा, नोज़ कहाँ पे आएंगी, सारे एंगल्स वगैरह कैसे बनेंगे, दूसरे से कितने दूर हैं। आराम से समझते समझते आप एक अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, तो फिर आप इसको वापस से बना सकते हैं। देखो, हर बार मेरी जो स्टार्टिंग है वो एक सर्कल से ही हो रही है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से ही प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो मेरी हैबिट बन चुकी है अभी। उसका मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। जब भी मैं एक पोर्ट्रेट देखूँ, एक हेड देखूँ, तो अपने आप एक सर्कल मुझसे बन जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंट वे में अगर कर रहे हो प्रैक्टिस तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मोटिव जो है वो सेम रखना, कि बहुत चीज़ों को अंदर डिटेल में घुस के बहुत इन डेप्थ में बहुत क्लियर सुंदर सा दिखे, तो वो सब चीज़ से हम प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं। तो बस वो चीज़ आप देखना, एंड जैसे फिर आपको जैसे बेटर लग रहा है, आपको जैसे सही लग रहा है, तो फिर आप वैसे कर सकते हो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे करना, ठीक है। एंड वही कि सबसे पहले जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बन सकता है वहीं पे बनाएंगे, फिर जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है उसको आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, ठीक है। एंड अलग अलग टाइप के पिक्चर्स आप लेना, बट वो सिंपल डायरेक्शन में हो। जैसे कि अगर आप देखो तो हम अलग अलग तरीके के हेड्स ले रहे हैं, बट वो सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर नीचे अजीब तरीके का है, वैसा नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ लेंगे ताकि उस चीज़ को भी आप समझ सकें, ठीक है, वो आपको दिखाने के लिए कि हाँ किसी भी तरीके का वो बन जाएगा आसानी से। बट नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, अपनी प्रैक्टिस आप जब करते हैं तो एकदम सीधा, ठीक है, जैसे कि एकदम अगर आप सीधे देखो और बस आपका हेड इधर उधर बस घूम रहा है, ठीक है, लेफ्ट में राइट में, तो उस तरीके का पिक्चर्स आसान होते हैं, तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर मुंडी एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा है, उस तरीके का है, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, और वहाँ पे लूमिस अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारा ध्यान होता है वो स्केचिंग पे, प्रोपोर्शंस पे, सही से बन रहा है कि नहीं, लाइंस की फ्लो अच्छे से आ रही है कि नहीं, वो सबसे हट के लूमिस को समझने पे चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक मीडियम स्टार्ट करते हैं और उस मीडियम के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, और उसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप उस तरीके के सब्जेक्ट्स लेंगे जिस सब्जेक्ट पे आपका बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ पे खर्च ना हो। जैसे कि मान लेते हैं आपको पोर्ट्रेट्स डिफ़िकल्ट लगता है, पोर्ट्रेट्स पे आपको क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, और एक नया मीडियम आप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑयल है। अब उस ऑयल को सीखने के लिए अगर आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स लेकर के सीखना शुरू करेंगे, तो आपका ध्यान ऑयल्स पे नहीं, आपका ध्यान उस सब्जेक्ट को ही समझने में चला जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपका मोटिव रहता है उसको समझने पे ध्यान जाए, वो हमारा मेन मोटिव होता है, ठीक है। और इसको अगर आप देखो इस वाले पिक्चर को, तो बहुत सिंपल ही रखा है हमने। जो फील है बस वो आ जा रहा है कि हल्का सा ओल्ड लेडी का है, इस तरीके से चेहरा था, यहाँ पे आइज़ थी, यहाँ पे लिप्स था, तो बस वो सब चीज़ें फील हो जा रही हैं। लाइट्स किस तरीके की होंगी वो सब बस समझ में आ रहा है, ये साड़ी है, पल्लू है, तो वो सब बस फ़ील आ जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर हमारा इसमें मेन मोटिव है। तो जब आप भी बनाएँगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और खुद के कुछ पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो ईज़िली, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और डिफरेंट हल्का सा डिफरेंट आप रख सकते हो, बट मेक श्योर कि हल्का सा आप सिंपल ही रखिए उसको। एंड जो भी प्लेसमेंट्स हैं पहले की, अगर आप लूमिस से बना रहे हैं तो पहले आप बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे, उसके बाद रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से आप देखोगे कि पहले आईब्रो कहाँ पे आएंगी, नोज़ का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, चिन कहाँ पे आएगी, वो सब चीज़ें आप पहले देखेंगे, उसको प्लेस करेंगे। जब वो सही से प्लेस हो जाएगा,
आईज, नोज, ये सब का जो प्लेसमेंट है वो सही जगह पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ कुछ और चीज़ें जो बेसिक एकदम है उसको आप ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ये तो लाइक खाली खाली सा पिक्चर है। अगर किसी रेफरेंस में बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह होती हैं या फिर कुछ भी कि बहुत ज़्यादा बाल वगैरह है, तो वो सब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आप घर के पिक्चर्स लो, खुद के पिक्चर्स लो, ताकि वो थोड़ा सा ईजी हो एंड आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पूरे डेमो में मैंने यही सारे पिक्चर्स लिए हुए हैं, ताकि वो आसानी से कैसे हम बना सकते हैं, उसके क्या अपने बेनिफिट्स हैं, उस पे हम फोकस कर सकें, ठीक है। और वही सेम चीज़ कि आप सिंप्लीफिकेशन के थ्रू भी इन्हीं सारी चीज़ों को और सिंपल वे में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करके दिखाया नहीं है, बट वो भी एकदम सिंपल है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पे हम अभी तक ऑलरेडी सारे सेशंस में काम किए हुए हैं। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में अप्रोच करने के लिए लूमिस का मैंने यहाँ यूज़ करके और जो भी बेसिक प्लेसमेंट्स वगैरह है उसको शो करते हुए मैंने इस डेमो को दिखाया है। सेम तरीके से आप कर सकते हो जिस तरीके से आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे स्टिल लाइफ की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ओके। तो सेम तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा अलग टाइप के पिक्चर्स भी ले रहे हैं, ताकि वो सब चीज़ें भी आराम आराम से कैसे अप्रोच करनी है, एक एक चीज़ को हम बहुत सिंपल रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए नहीं। एंड जब आपको थोड़ा सा पिक्चर डिफरेंट सा मिल जाता है तो वहाँ पे अपनी स्पीड आप हल्की सी कम कर सकते हो, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। और मेक श्योर कि आप इस पूरे लेसन के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको चीज़ें एक्चुअल में क्लियर हो कि ये वाकई में कैसे किया जा रहा है, ओके। सिर्फ आप देखोगे आपको फील होगा कि हाँ क्लियर हो गया, बट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक वो क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड इसमें जो भी पॉइंटर्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हो, लगे हों, उसको लिखते रहिएगा। और आपके सारे प्रैक्टिस वर्क्स, नोट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग, सारी चीज़ें आप हमारे साथ में शेयर ज़रूर से करना हमारे व्हाट्सएप पे, ताकि हम भी देख सकें कि आप अगर लेसन्स को देख रहे हैं तो आप प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड अगर आप अभी तक हमारे चैलेंज में नहीं हैं, 18 डेज़ के चैलेंज में, तो अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इन डेप्थ में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके ऊपर वर्क करके अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहांस कर चुके हैं जस्ट इन 15 टू 16 डेज़ में, और अभी कुछ दिन का चैलेंज बाकी है, तो उसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है पोर्ट्रेट्स की। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, स्केचिंग करेंगे बेसिकली, तो आप इसी तरीके से करेंगे। अब आज के लेसन को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स होंगे तो वो आप पूछिएगा, और किस किस टॉपिक्स पे हम लेसन्स ला सकते हैं, स्केचिंग से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो आप बताना। बाकी अगर कुछ और चीज़ें के बारे में भी आप समझना चाहते हैं तो वो भी एक बार आप कमेंट करना। अगर वो चीज़ें रिलेटेबल होंगी तो उस पे हम ट्राई करेंगे आगे जा करके उस पे लेसन्स वगैरह लाने का, ओके। एंड ओके, अब हम आपको मिलते हैं अगले किसी लेसन में। तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। और इससे पहले भी लेसन्स अपलोडेड हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो उसको भी प्रॉपरली देखिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स पे काम करेंगे तो वो चीज़ें कभी भी वर्क नहीं कर सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से करें, स्टेप्स को समझते हुए एक एक करके प्रॉपरली काम करें, ओके। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।